लैपटॉप लिया था मैंने स्ट्रीम करने के लिए इनिशियली, बिकॉज स्टार्टिंग मैंने BGMI स्ट्रीम से करी है। लास्ट टाइम जब मैंने घर पे क्लीनिंग करने के लिए वो ग्लास खोला था पीसी का, वो मेरे से ब्रेक हो गया। इस इंसान को देखो, पहले बोलते थे कि मुझे लिप बाम नहीं लगाना, अब देखो तो सब मेरा यूज कर रहे हैं। सब तुम्हारा नहीं है ये मैंने लिया हुआ है, और जब मैं लेती हूँ तब नाटक करते हैं। अभी जब ड्राई लगेंगे तभी, अभी देखो ड्राई हो गया लिप्स तभी लगाता हूँ मैं, ऐसे रोज रोज बस लगा के नहीं घूमता। देखो दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा व्लॉग में, घर का व्लॉग में सब जो वो सब आनी चाहिए। अब हम दोनों ही है तो हम दोनों ही आएंगे ना व्लॉग में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और मैं एक्चुअली कंटिन्यू व्लॉग करने का हमेशा सोचता हूँ बट नहीं हो पाता है। 2 दिन पहले भी मैं प्रैक्टिस करने गया था अपने दोस्तों के साथ, मैं व्लॉग करने वाला था, कैमरा भी लेके गया था और मैंने सोचा मैं जहाँ पे पहुँच जाऊँगा वहाँ से व्लॉग स्टार्ट करूँगा एंड पूरा प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेशन व्लॉग करूँगा और उसके बाद वहीं पे एंड करूँगा। बट वहाँ जैसे ही पहुँचा तो मेरा कैमरा गार्डन वालों ने वहाँ पे जमा कर दिया। उनको बोला कि मैं बंद करके रखता हूँ, फिर भी उन्होंने नहीं माना, तो उस दिन का भी पूरा व्लॉग नहीं कर पाया। और लास्ट वीक तो मैंने पूरा कंटिन्यू स्ट्रीम किया है, तो मैं बाहर गया ही नहीं। सो बहुत स्टक था मैं इन सब चीज़ों में कि भाई स्ट्रीम करूँ, व्लॉग करूँ, बाहर जाओ तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने लग जा रहा हूँ, तो नहीं हो पा रहा चीज़ें। अभी मैंने सोचा स्ट्रीम तो फिलहाल वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो मैंने फिलहाल के लिए स्ट्रीमिंग तो पूरा बंद कर दिया है और इसलिए मैंने अपने चैनल से सारी स्ट्रीम्स हटा दी है। एंड अभी आई विल ट्राई टू एटलीस्ट रेगुलर, डेली का नहीं पता बट रेगुलर तो पक्का ट्राई करूँगा कुछ ना कुछ चीज़ें करने का। मैं बहुत सारी चीज़ें अभी सुधार रहा हूँ धीरे धीरे। मैंने सोचा चलो लेट्स गो, आज जो भी करूँगा उसको रिकॉर्ड करूँगा। तो आज मेरा प्लान हुआ है पीसी क्लीनिंग का। नॉर्मल क्लीनिंग करने वाला हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। इस रूम को हम लोग थोड़ा ओपन रखने लग गए अभी, तो थोड़ा सा धूल हो गया था उसके ग्लास के ऊपर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट टाइम जब मैंने घर पे क्लीनिंग करने के लिए वो ग्लास खोला था पीसी का, वो मेरे से ब्रेक हो गया था और मैंने ये यहाँ पे एक शॉप है उससे बनवा के लिया था। इस बार थोड़ा सा ध्यान से करूँ क्योंकि वो टाइम पे फर्स्ट टाइम मैंने घर पे खोला था वो ग्लास को। अभी भी बस ग्लास को खोल के उसको पूरा क्लीन करते हैं, पर मैं बाकी चीज़ें भी आज निकालने वाला हूँ, मतलब वायर्स वगैरह थोड़ी सी क्लीन कर लेता हूँ। बहुत टाइम हो गया क्लीन नहीं किया मैंने। रोज़ तो मैं ऊपर का तो हर दिन साफ़ करता हूँ मैं, एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि मैं पीसी को साफ़ नहीं करता। लाइक ऊपर से हर चीज़ पे कपड़ा तो डेली का होता ही होता है, उसके बिना तो मैं कभी यूज़ नहीं करता। बट अभी थोड़ा सा अंदर से करते हैं साफ, मैं दिखाता हूँ उन लोग को। तो चलो धीरे धीरे अभी सारी वायर डिस्कनेक्ट करते हैं और पोंछ लेते हैं उसको। फ़ैन को नॉर्मल क्लीन करना है एंड वो ग्लास को क्लीन करना है, जो भी धूल अपने से निकल रही है। अभी पूरा खोलने तो नहीं वाले हैं, तो ऊपर से बस क्लीन करते हैं। दिख रहा हूँ मैं? हाँ, तो ये सब चीज़ें भी निकाल लेते हैं। ये देखो केबल्स, ये देखो केबल मैनेजमेंट अपना केबल्स पे भी काफ़ी धूल हो गई है। धूल तो होती, पीछे की साइड में कभी क्लीन नहीं करता ना, बाकी आगे से इसको ऊपर से ये सब चीज़ें रोज़ क्लीन करता हूँ। स्क्रीन, ये ग्लास बाहर से रोज़ क्लीन होती है। अभी पावर केबल भी निकाल देता हूँ। तो यस, अभी अपना CPU पूरा डिस्कनेक्ट हो गया है। अभी मैं उसको नीचे निकालता हूँ। काफ़ी हेवी, पीछे वाला पार्ट तो ज़्यादा हेवी है बिकॉज पीछे पावर सप्लाई भी है और मोस्ट ऑफ द वेट इस साइड पे है, तो इस साइड पे ज़्यादा हेवी है। ये आगे साइड थोड़ा कम हेवी है। यहाँ पे निकालने के बाद कैसा दिखता है देखो। ये ग्लास पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था, इस ग्लास को मैंने पूरा पीसी क्लीन कर दिया। इस साइड पे बैठता हूँ क्योंकि ब्राइटनेस इस साइड पे ज़्यादा आ जाएगा। तो मैंने ना लास्ट टाइम क्या किया, ये ग्लास निकाला, अंदर से पूरा साफ़ किया, फ़ैन वगैरह साफ़ किया, सब कुछ किया और लगाने वाला था, मतलब बिठाने ही वाला था। पर बिठा देने से पहले क्या हो गया, ये जो ग्लास यहाँ पे नीचे जो हिंज है, यहाँ से फिसल के मेरे से, ये स्क्रू के चक्कर में, ये 2 स्क्रू है इसके, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है। तो जैसे ही साइड में ऐसे स्क्रू लेने गया, ये ग्लास मेरे से हल्की सी मतलब हट गई, यहाँ से हट गई और यहाँ पे इतनी टच हो गई, बस यहाँ से इसे नीचे टच हो गई तो टक और पूरी ग्लास ब्रेक हो गई। भाई खतरनाक वाला सीन था वो।
मैं ऐसे था कि क्या ही करूँ, मैं शांत हो गया था, बस ऐसे बैठ गया था ऐसे। ग्लास ब्रेक हो रही थी मेरे सामने ऐसे धीरे धीरे, और जैसे ये ग्लास जब ब्रेक होती है ना तो धीरे धीरे और टूटती रहती है, वो आवाज़ आता ही रहता है टक 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 टक। बस देख ही रहा था। उसको अभी रहने देते हैं, पहले इधर की चीज़ें साफ़ करते हैं, टेबल क्लीन कर लेते हैं, फिर उसको साफ़ करते हैं। अभी इसमें से कोई चीज़ें निकालनी नहीं है, इसको बस ऐसे पोंछ लेना है। भाई ये देखो कितना क्लीन हो रहा है, कितना गंदा है, दिखने में नहीं लगता लेकिन जब कपड़ा लगाते हैं तो बहुत धूल निकलती है। वायर्स पे भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। ये अपनी ईथरनेट, ये अपना लॉजिटेक C920 Pro, C922 Pro, C922 Pro, सॉरी हाँ, G102 मेरा माउस था, सॉरी मेरा माउस का नाम आ गया मेरे मुंह में। ये लॉजिटेक का कैमरा, इनिशियली मैं लैपटॉप का कैमरा यूज़ करता था। स्टार्टिंग में जब मैं स्ट्रीम करता था लैपटॉप ही था मेरे पास, मतलब लैपटॉप लिया था मैंने स्ट्रीम करने के लिए इनिशियली, बिकॉज स्टार्टिंग मैंने BGMI स्ट्रीम से करी है। भाई क्या हो रहा है मेरे साथ ये? अच्छा हुआ भाई ये जोर से नहीं गिरा और कुछ था नहीं इधर से। बातें कम, काम ज़्यादा। तो गर्मी हो रही है और मैं फ़ैन स्लो चला रहा हूँ क्योंकि एक तो धूल भी ज़्यादा उड़ेगी, प्लस मेरा वॉइस भी होगा। बट थोड़ा सा बढ़ा देता है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बच गया ये अपना C922 Pro जो मैंने एज ए स्ट्रीम कैम यूज़ करने के लिए लिया था। इसके पहले मैं लैपटॉप का कैमरा यूज़ करता था और ये बेचारा गिर गया अभी मेरे हाथ से। बुरा लगता है भाई ये जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, पर मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रिएक्ट ना करके अपनी चीज़ों पे आगे बढ़ते रहने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है उसके बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाता। जैसे लास्ट टाइम जो उस कैमरे के साथ हुआ था तब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ये हो गया था। इसको अभी मतलब बुरा उतना ही लगा, बट ऑल गुड। क्यों गिर रहा है मेरे हाथ से चीज़ें आजकल? सब चीज़ें मेरे हाथ से फिसलती जा रही है मेरी करियर की तरह। मेरे दिमाग में अभी एक चीज़ आई कि ये सब चीज़ें तो स्क्रिप्टेड भी हो सकती है ना। स्क्रिप्टेड करूँगा तो कितना मज़ा आएगा, कितना कंटेंट निकलेगा। अभी मुझे एक आइडिया आया दिमाग में, हर बार कोई ना कोई चीज़ गिरा दो पर सोच समझ के कि टूटे भी ना, कुछ ना करे और कंटेंट बनाओ। अभी मेरे दिमाग में आया क्योंकि पहली बार अगर कैमरा गया था, अब ये गिर गया मेरे हाथ से। अब हम इसी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे, गिराते रहो चीज़ें। और बाकी मुझे ना रेगुलर व्लॉग्स करने के लिए समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यूजुअली कुछ करता ही नहीं हूँ। तो मुझे बताओ तुम लोग क्या ही करूँ मैं। अब व्लॉग्स तो करने हैं, वीडियोस फॉर्मेट ही कंटेंट बनाना है, स्ट्रीम्स पे फोकस नहीं करना है। तुम लोग मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे क्यों हूँ, मैं ऐसे क्यों नहीं बात कर रहा। हाँ तो यही सोच सोच के दिमाग ख़राब हो गया है मेरा कि ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों नहीं कर रहा है, ऐसा करूँगा तो वैसा होगा, वैसा नहीं होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, कैसा होगा। यही होता रहता है मेरे साथ, यही अटका हुआ हूँ मैं। होपफुली हमारे जो वेब कैम को कुछ हुआ नहीं होगा। मैंने वेब कैम स्ट्रीम कैम, हाँ मतलब वेब कैम है ये, होपफुली इसको कुछ हुआ नहीं होगा, क्योंकि भले हमें स्ट्रीम नहीं करनी हो, बट यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास, क्योंकि मैंने BGMI स्ट्रीमिंग से चालू किया तो मेरे पास कैप्चर कार्ड पड़ा हुआ है, एलगाटो कैप्चर कार्ड, जो मैंने बहुत ही थोड़ा सा यूज़ किया है। बहुत महंगा पड़ा था उस टाइम पे, बहुत क्रेज़ था उस टाइम पे उस चीज़ का, और मैंने भी क्रेज़ के चक्कर में मोबाइल और लाइक ROG फ़ोन, गेमिंग फ़ोन और वो लिया था, लैपटॉप प्लस कैप्चर कार्ड का। बहुत बढ़िया स्ट्रीम करूँगा BGMI की, और कर भी रहा था मैं, बट वैलोरेंट मिल गया, फिर वैलोरेंट पे शिफ्ट हो गया। यार ये कैमरा मैं पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, आई थिंक 4 साल से भी ज़्यादा हो गया होगा। धूल तो गई है इसके अंदर, अभी धूल दिख रही है मुझे, आई डोंट नो तुम लोग को दिखी कि नहीं, तो इसके अंदर धूल गई है थोड़ी थोड़ी, एक अंदर धूल चली गई है। उसको कैसे साफ़ करते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं है, किसी को कुछ पता होगा तो मुझे ज़रूर बताना इसको अंदर से कैसे साफ़ करते हैं।
अब इसको रखते हैं हम इधर, कैमरा को करते हैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर और थोड़ा ऊपर, हाँ अरे ज़्यादा ऊपर हो गया, हाँ ऐसा। अभी हाँ मुझे एक बात पूछनी थी कि ऐसे मैं अकेले व्लॉग बनाऊंगा तो अकेले बातें करूंगा, तो तुम लोग को ऐसे व्लॉग अच्छा लगेगा या फिर इंटरैक्टिव व्लॉग जिसमें फन मस्ती सब ये सब चीज़ें हो, ऐसा सब अच्छा लगेगा? वो मैं करूँगा ऑब्वियसली। अभी आज मेरा ये प्लान था तो मैं ये कर रहा हूँ, बट अभी रेगुलर व्लॉग और कंटेंट पे फोकस करना है तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स आई विल डू दैट। यस यस सर। गेम ऑफ लीट। मैंने एक्चुअली में कंटेंट भी कंज्यूम नहीं, पता नहीं क्या ही कंज्यूम कर रहा हूँ आजकल। आई मीन कंटेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है मुझे वो भी नहीं पता है। मुझे उसमें से कोई चीज़ बनानी है मुझे वो भी नहीं पता है। बनाना कुछ और है, देख कुछ और रहा हूँ, कर कुछ और रहा हूँ। करना कुछ और है, कर कुछ और रहा हूँ, हो कुछ और रहा है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? स्टिल वी आर नॉट सेम ब्रो, वी आर डिफरेंट, आई एम बेटर। नमस्ते तुझा की बोल छोटू सा। ये मेरा फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड है बाय द वे, 3000 का लिया था मैंने, काफ़ी टाइम हो गया। ये एक्चुअली पायल का पुराना मेकअप का ब्रश है जो मैंने किसी साफ करने के लिए लिया हुआ है। तो अभी सबसे पहले ग्लास को खोलते हैं आराम से। अब इसमें कैमरा में थोड़ा सा इस साइड से स्क्रू खोल लेता हूँ पहले। हाँ हमने एकदम सक्सेसफुली अच्छे से इसको खोल लिया है। खोलने में पिछली बार भी कोई तकलीफ नहीं आई थी, लगाते टाइम हुई थी तकलीफ। अंदर की धूल दिखा दो तुम लोग को मैं अभी। ये देखो भाई काफ़ी धूल हुई है, ये अनएक्सपेक्टेड था। काफ़ी धूल हुई है, देखा जाए तो इतनी धूल मेरी कभी नहीं हुई थी पीछे में, इस बार उल्टा ज़्यादा धूल है। तुम लोग के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, ज़्यादा धूल हुई है कि कम धूल हुई है? भाई काफ़ी धूल हुई है मेरे हिसाब से तो। दिख रही तुमको? ये देखो दिख रहा है? इस बार ज़्यादा धूल हुई है एक्चुअली, इतनी धूल कभी नहीं हुई बेसिक अंदर में। तो इसको हम धीरे धीरे साफ करते हैं। इसके ऊपर भी काफ़ी धूल हो गई देखो। अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ेगी बेटा। मैं क्या बोल रहा था, अभी मेरे दिमाग में आया कि इसको हम ड्रायर से धूल उड़ा सकते हैं क्या इसकी? एक बार सब कुछ क्लीन करने के बाद ना ड्रायर से धूल उड़ा के देखता हूँ, जितनी उड़ेगी उतनी उड़ेगी ना। छोटा वाला ड्रायर है अपने पास। भाई गर्दन दुखने लग गई है इसको नीचे से ऐसे देख देख के। भाई काफ़ी क्रेजी चीज़ है यार ये साफ़ करने को। दिखने में ऐसा नहीं लगता है कि धूल है, पर है उसके अंदर थोड़ी तो धूल है सब जगह पर। बाकी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है अपना पीसी, ऐसे ही अच्छे से चलता रहे हमेशा। काफ़ी बार इसकी बेचने की बात की है मैंने, बट मन रहता है, होता नहीं मेरा बेचने का। बेचने की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि उसका फुल पोटेंशियल मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। 2 साल हो गए उसको बना के मुझे, और फुल पोटेंशियल मैंने अभी तक इसका यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करता मैं जिसमें इसका फुल पोटेंशियल यूज़ हो, और आगे भी अभी कोई प्लान है नहीं कि इसका फुल पोटेंशियल यूज़ होने वाला है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि दे दूँ किसी को, बट फ़िलहाल तो अपना ही है। अभी एक चीज़ क्या पता है, इसका सामने का जो पैनल है ना वो निकलता है, और मुझे उसको निकालना है। मुझे उसको निकालने में डर तो लगता है, उसे निकालते हैं। ये वाला जो पैनल है ये निकलता है, इसको निकालते हैं अभी।
वो अभी पीछे गिरने वाला था पीछे। ऐसा लगता है व्लॉगिंग के चक्कर में ना मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाता हूँ, अदरवाइज इतना लापरवाह नहीं होता मैं। अब देखो इसके फैन, है ना, थोड़े थोड़े गंदे हो गए हैं। मैं ना रेगुलर इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जब भी कुछ सोचता हूँ मैं वो बात कर पाऊँ। अब मैं सोच बहुत रहा हूँ लेकिन बात कम कर रहा हूँ, बट स्टिल ये धीरे धीरे मैं इंप्रूव करना चाहता हूँ कि मैं मतलब सोचने लग गया तो फिर मैं रिकॉर्डिंग वापस चालू करूँगा नहीं और मैं कैमरे में बोलूँगा ही नहीं कुछ। मैं इसलिए अभी उसको कंटिन्यू शूट कर रहा हूँ कि बीच में कुछ भी बोलने का मन करेगा तो मैं तुरंत ऐसे मुड़ के सुना सकूँ, वापस काम कर सकूँ, सुना सकूँ, वापस काम कर सकूँ। समझ रहे हो? इसलिए ऐसे शूट कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने 1 घंटे से ऊपर का फुटेज शूट कर लिया अभी इतने टाइम में। 3 बार मैंने 20 और उससे भी ज़्यादा था, 1 घंटे से ऊपर हो गया। अंदर जो धूल गिरी है, ये वाली जो धूल हमसे गिरी है अभी, ये साफ़ करते करते जो धूल गिर रही है वो ट्राई करता हूँ साफ़ करने की। अभी ना एक्चुअली सबसे पहले इसकी बैटरी चेंज करता हूँ। ये आ गई हमारी बैटरी केस, जिसमें एक बैटरी चार्ज है अभी और एक बैटरी डिस्चार्ज है। ये वाली बैटरी अपन निकालते हैं और अभी इसके अंदर डालता हूँ मैं। सेकेंड भाई साहब, मैं कंटिन्यू शूट कर रहा हूँ, इसकी वजह से बैटरी और कैमरा इतना गर्म हो गया है ना भाई। ये बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, लेकिन मैं इसे कंटिन्यूसली एक जगह पे पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी गर्म है ये बैटरी अभी। आप गलत साफ कर रहे हो। क्यों? जो गोपी बहू ने किया था वैसे पानी में डाल के साफ करना होता है। अच्छा, तो तुम इसलिए आई हो? हाँ, पता नहीं, ये देखो गलत साफ कर रहे हो। क्या बोल रही है, सुन रहे हो तुम लोग? गोपी बहू ने जैसे उस लैपटॉप साफ किया था वैसे पीसी साफ करते हैं। शिट, मैं 1-1.5 घंटे से मेहनत कर रहा हूँ ये छोटू से ब्रश से इसके के कोने की धूल निकालना। हाँ, ये देखो कैसे हंस रही है ऊपर से। क्या इंसान हूँ मैं। अब क्या करूँ यार, अब ऐसे कर ही लिया है तो मैं ऐसे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं जिस तरीके से किया उससे 90% तो कर ही दिया, तो 10% के लिए हम लोग गोपी बहू का तरीका नहीं अपनाते, अपन कंटिन्यू करते हैं। अभी 10% ही बाकी है ना। 1-1.5 घंटे से तो कर ही रहा हूँ मैं लगभग। हाँ, अभी कर लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मुझे बताना। हाँ, मैं धो के अच्छे से नहीं गलती से, लेकिन तुम अकेले मत जाना, मुझे पूछे बिना साफ सफाई के बारे में मत सोचना, ठीक है। मुझे पूछे बिना मत सोचना। आई थिंक सारी चीज़ें साफ़ हो गई है। साफ़ होने के बाद भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमारा पीसी जैसा पहले दिख रहा था। ग्लू का दाग है एक्चुअली। जब ये ग्लास बनवाया था मैंने तो एक लोकल शॉप से बनवाया है मैंने। उनको ये सब देखिए, ये पट्टियाँ जो पुराने ग्लास, जो ओरिजिनल ग्लास इसकी थी उसकी ये पट्टियाँ निकाल ली थी मैंने टूटने के बाद, तो ये मैंने उसको चिपकाई और उससे मैंने बनवाया था। मतलब ग्लास बनवा लिया था इस मेजरमेंट का, फिर मैंने ये पट्टियाँ चिपकाई उसके ऊपर और यूज़ कर रहा हूँ। कुछ टाइम तक तो मैंने 2-4 महीने आई गेस मैंने कार्डबोर्ड पेपर लगा के यूज़ किया है। मैं फ़ोटो डाल दिखाता हूँ, शायद होगा तो। टांग 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 कीबोर्ड है वो, खेलने की चीज़ है क्या? ऐसा क्यों नहीं सोच डाल सकते हैं। और बारी आ गई है ग्लास बिठाने की दोस्तों। देख रहे तुम लोग को? छोड़ो, अब तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दूंगा मैं फिलहाल के लिए, क्योंकि ना लास्ट टाइम ऐसे करते करते गिर गया था। उस टाइम पे तो मैं ना शूट कर रहा था ना कुछ कर रहा था, बस गिर गया था, कुछ आइडिया नहीं था ना। ऑल राइट, हमने ग्लास वगैरह बिठा दिए और लाइक बेटर तो लग रहा है यार। थोड़ी सी भी धूल होती है तो भी थोड़ा सा कलर चेंज लगता है, थोड़ा सा डर लगता है। बेटर तो लग रहा है पहले से, काफ़ी सही लग रहा है। अंदर से जो कांच के ऊपर धूल बैठ गई थी ना, वो काफ़ी अभी सही लग रहा है मुझे। सारी केबल्स एक बार कनेक्ट कर लेते हैं वापस से। दिख रहा है तुम लोग को?
एक्चुअली दोस्तों अभी मैं जब सेटअप कर रहा था, ये सब मैंने अभी पूरा सेटअप लगा दिया है, और एक चीज़ हो गई थी, कैमरा ओवरहीट हो गया था और रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। ये चीज़ मुझे आज नहीं पता चली कि ओवरहीट होने के बाद बंद हो जाता है कैमरा। वो टुंग टुंग बजने लग गया, मुझे लगा अचानक से क्या हो गया, तो ओवरहीट होकर बंद हो गया था। मैंने सोचा सेटअप लगा ही लेते हैं, उसके बाद चालू कर देगा। काफ़ी गर्म हो गया था वैसे तो। जो मोटो व्लॉग वगैरह लोग करते हैं लंबा लंबा, उनको कैसे पता चलता होगा कि भाई कब कैमरा चालू है कब कैमरा बंद है? लंबा व्लॉग करते हैं क्या लोग, पता नहीं। सो एक चीज़ मैंने चेंज करी, मतलब जो मैंने बोल रहा था ना कि मुझे ये दिक्कत हो रही है इसको हाइट ज़्यादा कम ज़्यादा करने की, तो मैं इसके बीच में से ये रॉड ही निकाल दिया। अब इसको मैंने बस रखा हुआ है उधर कि वो गिरे नहीं इसके लिए, बिकॉज नॉर्मली वो यहाँ पे नहीं रह सकता। देखो ये मैं बस ऐसे रख रहा हूँ अभी, ऐसे इसको, ताकि वो गिरे ना। अगर गिरे भी तो ऐसे इधर अटक जाए ऐसे, क्योंकि ये नीचे की जो प्लेट है वो ये हैवी है, ये ऐसे फ्लिप नहीं करेगी। तो हमारी क्लीनिंग तो हो गई है, बाकी लाइट लगा के अभी वैसे चालू मैं थोड़ी देर बाद करूँगा। चालू करने की कोई दिक्कत मतलब ये है नहीं, बस हमने क्लीनिंग ही करी है। तो बस ये चीज़ को मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा कुछ तो सेट करने का। हाइट कम हो गई तो अच्छा, इतना नीचे रहता है ना तो सही है। ऊपर यहाँ तक होता था ना माइक, तो मैं थोड़ा सा नहीं कैसे रखता था, ऐसे रिलैक्स नहीं रहता था स्ट्रीम पे। कोई जो जिन लोगों ने स्ट्रीम देखी है, जो स्ट्रीम की वीडियोस हाईलाइट वीडियो जिन्होंने देखी उनको पता चल जाएगा। तो क्लीनिंग तो हम लोगों ने कर ली पूरे पीसी की अच्छे से, मॉनिटर वगैरह भी क्लीन कर लिया। ये कैमरा गिर गया था बस अपने से, बट होपफुली वो ठीक हो। मैं चालू करके देखूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी फ़िलहाल तो साफ़ सफाई बाकी है, क्योंकि रूम में कचरा हो गया है, जो कचरा हमने पीछे से निकाला है। तो फ़ैन वगैरह बंद करके रूम में क्लीनिंग करते हैं, एंड दैट इज़ इट। मैं इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि वो एक एडिक्शन की तरह काम कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि स्ट्रीम करते हो तो 4-5 घंटे स्ट्रीम करो, फिर उसके बाद कुछ और जब मैं करने जाता हूँ अब, उसमें मैं ऑलरेडी इतना डिमोटिवेट हो चुका होता हूँ स्ट्रीम पे, तो कुछ और नहीं कर पाता। इसलिए स्ट्रीम फ़िलहाल के लिए नहीं करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा अगर मैं गेम खेलूँगा तो। और अब तक तो मैं कभी ऑफ स्ट्रीम खेला नहीं, बट अगर ऑफ स्ट्रीम खेलूँगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, उसको एडिट करूँगा और उसके हाईलाइट्स डालूँगा। एंड देखते हैं आगे कैसी चीज़ें बढ़ती है। बाकी पीसी तो है ही अपने पास अभी भी। मैंने बहुत बार सोचा इसको, मैंने 2-3 दिन बाद मेरे दोस्त से बात करी कि इसको मैं सेल करना चाहता हूँ, किसी को देना चाहता हूँ, बट नॉट रियली नॉट मेट टू द फाइनल डिसीजन। एंड ये काफ़ी क्यूट लग रहा है मेरे को, ये माइक फ़िलहाल काफ़ी क्यूट लग रहा है मुझे, छोटा सा। बट उसको फिक्स करने का कुछ जुगाड़ ढूंढता हूँ मैं, या छोटा स्टैंड का कुछ जुगाड़ ढूंढता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने इतना देख लिया है तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में मुझे चीज़ें बताओ। आई विल ट्राई टू बी रेगुलर नाउ। एंड ये कैमरे के बारे में कुछ चीज़ें होंगी जो आप लोग कुछ बता सकते हो, वो बता देना, ठीक है? सो यस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं।